हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 देखा था, जो कि था हमारा पंचायती राज। आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारा गांव का प्रशासन। देखिए, इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि गांव में किस तरह से प्रशासन चलता है, यानी ग्रामीण स्तर पे, निचले स्तर पे किस तरह से प्रशासन को चलाया जाता है और कौन इसका कार्यभार संभालता है, उसका देख रेख कौन करता है, इस चीज़ को बताया गया है। देखिए, हम लोग फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है, अर्थात कोई भी पुलिस स्टेशन होता है उसका एक एरिया होता है, जिस एरिया का वो पूरी तरह से देख रेख करता है। अगर उस एरिया में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि चोरी हो गया, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा, कुछ भी होता है, तो उस चीज़ की रिपोर्ट उस एरिया के लोग उसी पुलिस स्टेशन में जाकर लिखवाते हैं और वो थाने के लोग क्या करते हैं, उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि ज़मीन का मापन, गांव के लोगों का ज़मीन का मापन और उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य कौन करता है, पटवारी करते हैं। पटवारी है जिनसे हर राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं पे पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी और कानून को भी बोला जाता है। ये कई सारे एग्जाम्स में आ जाते हैं कभी कभी कि अलग, मतलब ये कौन है, जैसे कानून को कौन है, तो कानून को कौन हो जाएंगे, ज़मीन का मापन करने वाले और उसका रिकॉर्ड रखने वाले। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि ज़मीन नापने के लिए एक जंजीर होती है, लोहे की जंजीर होती है, जिसे जरीब कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ पे पटवारी किसानों को भूमि कर इकट्ठा करता है किसानों से, तथा सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देता है। अर्थात पटवारी, वहाँ पे हमने पहले ही देखा, ज़मीन का मापन तो करता ही है, साथ ही किसानों से उनके फसल के लिए फसल के लिए नहीं, भूमि के लिए कर इकट्ठा करता है और उस कर के साथ ही साथ उसके फसल, मैंने वो कितना फसल उगाया है किसान, उस चीज़ की पूरी जानकारी वो किसको देता है, सरकार को देता है। आगे क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जिले के उपखंडों कई नामों से जाना जाता है। मतलब जिले में जो उपखंड होते हैं उसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तहसील या फिर तालुक भी कहते हैं। ठीक है। और ज़िले में जो सबसे ऊपरी अधिकारी होते हैं उन्हें जिला अधिकारी कहा जाता है, और जिला अधिकारी के निचले स्तर पर जो होते हैं उन्हें तहसीलदार कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, तहसीलदार के कार्य बताया गया कि तहसीलदार क्या कार्य करता है। तो उसके कार्यों में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पटवारी के काम का निरीक्षण। पटवारी जो हमने पहले ही देखा क्या करता है, वो ज़मीन का मापन करता है, तो उसके कार्य का निरीक्षण करता है कौन, तहसीलदार, कि यह अपना काम सही रूप से कर रहा है कि नहीं कर रहा। साथ ही किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल को भी आसानी से मिल जाती है। क्या होता है कि जो किसान होते हैं उनके ज़मीन कितना है, किस तरह से है, इस चीज़ के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है वो सरकार के पास रहता है, और यह उसका डुप्लीकेट कॉपी किसानों को मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें आती है लेने में, लेकिन ये तहसीलदार के वजह से इसको वो लोग आसानी से पा सकते हैं। तो इसके लिए वो लोग क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं तहसीलदार। नेक्स्ट में क्या बताया गया है कि अगर विद्यार्थियों के फिर किसी को जातीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तभी भी क्या होता है, तहसीलदार उसको बनवा सकता है। नेक्स्ट देखिए, तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवादों को भी सुना जाता है। यानी कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में अपने ज़मीन को लेकर किसी प्रकार का विवाद हो चुका है, उस चीज़ का अगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो ये लोग कहाँ जाते हैं, तहसीलदार के दफ्तर में जाते हैं और उसका समाधान भी कर सकते हैं। साथ ही और क्या चीज़ बताया गया है, ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड का सही ढंग से रखते हैं। ठीक है। जितने भी ज़मीन के संबंधित रिकॉर्ड हैं, उस चीज़ को सही रखने के साथ साथ राजस्व का अर्थ होता है कर। ठीक है। राजस्व को भी इकट्ठा करते हैं कौन, तहसीलदार। यहाँ पे राजस्व, कई तरह के राजस्व हो सकते हैं, उसका इकट्ठा ये लोग करते हैं। अंत में देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, हिंदू अधिनियम धारा 2005। यह क्या चीज़ है, यह एक धारा है जिसके तहत क्या होता है, अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु के बाद से उनकी संपत्ति में, उनके ज़मीन में सिर्फ उनके बेटे का ही हक नहीं होगा, अपितु उनकी बेटी और उनकी पत्नी का भी समान रूप से अधिकार होगा। इस अधिनियम के आने से पहले तक क्या था, सिर्फ और सिर्फ संपत्ति किसकी होगी, उनके बेटे की ही होती है, जो पैतृक संपत्ति होती है सिर्फ उनकी होती है। लेकिन इसके बाद से यह सब पूरी तरह से चेंज हो गया, और यहाँ पे बेटियाँ और उनकी पत्नी को भी बराबर का हक मिलने लगा यहाँ से। आई होप आप सभी को ये सारे जो मैंने टॉपिक्स आपके साथ शेयर किया आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।